जावेद साहब, आप बता दें कि लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जो कानून साजी की जा रही है वो अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल कदगन ही है ये बुनियादी तौर पे अदलिया पे। मैं तो इसको समझता हूँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का माजी में रवैया रहा है हमेशा से, वो टकराव की पॉलिटिक्स के हामी हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जो बेनज़ीर भुट्टो की स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनकी खसलत में शामिल है कि अदारों में टकराव रहना चाहिए, और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और निकाले गए हैं, वो टकराव के नतीजे में ही निकले हैं हमेशा से। तो अब चूंकि एक पेज में तो इसलिए अब टकराव के लिए उनको कोई तो चीज़ चाहिए थी, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब बदलिया मिल गई, क्योंकि उनको इलेक्शन से मफरूर था, इलेक्शन नहीं चाहिए थे, तो इसलिए अब इनके पास ये मामला चला गया। अब बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूँ आज है चांद रात मुस्लिम लीग नून की, सुबह है इनकी ईद। सुबह तो इनको डालनी चाहिए लुडियाँ कि इन्होंने सजी दिखा के खब्बी लगाई है और एक मौसम दावड़ के जरिए एक रास्ता निकाला है कि मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए और मियाँ नवाज शरीफ को लाया जाए। सारी कहानी ये है, इसके अलावा बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में कवानीन भी अशराफिया के लिए बनते हैं, तरामीम भी अशराफिया के लिए होते हैं, और जो लोग इक्तदार में बैठते हैं वो अपने लिए ही रास्ता निकालते हैं। आज तक 11 महीने में इस असम्बली ने अवाम के लिए एक टके की तरमीम नहीं की। जो सिविल निचली जुडिशरी में जो हाल हुआ है, केसेस जो चल रहे हैं दादे से लेके पोते तक, तो चीफ जस्टिस को देखना चाहिए था, उसके लिए ये चीफ जस्टिस हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस दिन दर्द हुआ, जस्टिस को देखना चाहिए था। तो फिर इन्होंने चीफ जस्टिस को क्यों नहीं डायरेक्शन दी, चीफ जस्टिस क्यों नहीं दी? उसके लिए आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी जात को फौकियत देने के लिए इलेक्शन के लिए आप के दौर में दिल्ली पर जितने हमले हुए हैं आप ही के लीडर ने क्या नहीं उठता 2 बजे, सुबह 8 बजे माजी में खुद नोटिस से मुतासरीन 30 दिन में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। और जावेद साहब, आप इस पर बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को भी अब ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो अपील दायर कर सकते हैं। इसलिए कि देखो ना, इस अपील के बाद फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि जिस तराजू के पलड़ों की बात कर रहे थे उनको तो अपना पूरा तराजू अपने पास करना चाह रहे हैं ना। पलड़ों का तो चक्कर ही खत्म होता जा रहा है अब, क्योंकि उन्होंने अदलिया को टारगेट करने का मकसद ये था कि उसको बैकफुट पे ले जाके अपने लिए रास्ते हमवार करना। दूसरी चीज, आज मैं तो हैरान हूं, तकारीर की जा रही है कि जी यूसुफ रजा गिलानी की, और भाई यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के कौन गया था? पहले उसको तो पकड़ो जो 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन बैठा हुआ है, उससे भी तो क्वेश्चन करो कि तुम क्यों गए थे यूसुफ रजा। आज उनको याद आ रहा है यूसुफ रजा गिलानी उसकी मोहब्बत में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, इनको ये जो रिफॉर्म्स की जा रही है ये सब ड्रामेबाजी है। रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, किसी के पास डिक्टोरियल लॉ नहीं होना चाहिए, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, लेकिन तरीकाकार गलत है। ये आपके ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ऑब्जेक्टिव आप ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है 90 डेज में इलेक्शन का, जो उन 1973 के आइन के ऐन मुताबिक है, आपको अब ना वो आइन पसंद है ना वो फैसला पसंद है, इसलिए कि आप इलेक्शन से मफरूर चाहते हैं। आपके पास पैसे भी नहीं है अब इलेक्शन के लिए, और पाकिस्तान की जो इस वक्त गरीब की हालत हुई है वो भी आपको नहीं पसंद, ना आपको यह भी नहीं पता कि IMF आपके साथ क्या करे। आप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आपकी मर्जी का आइन हो। सर, आइन तो किसी की मर्जी का नहीं होता। इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जिसके पास ताकत है। वरना तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है कि 4 बंदों का नाम लिया, आर्टिकल 6 लगाएं, इतनी इनको सिविल पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है तो हिम्मत करे पहला प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि सियासी माहौल को ठंडा रखें, इंतखाबात तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये सियासी पार्टीज और ये सियासी लीडरान ये माहौल को गरमाए हुए हैं, ऐसे में इंतखाबात की बात करते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर ही क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, 8 अगस्त क्यों नहीं, हमें कायल कर लेते या हमारे पास ही आ जाते। जावेद साहब, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने रुख नहीं किया अदालत का? क्योंकि नीयत में फतूर है ना, बदनीयत ही शामिल है। अगर कानून आइन के तहत चलते तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, प्रेसिडेंट से मशवरे की बात की, डेटें अनाउंस की, तो अगर इनको इख्तलाफ था कि जो 2 अदद मिनिस्ट्रीज उनको हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके मुताबिक आइन तो खैर कुछ और कहता है, मैं उसमें नहीं जाता, तो इनको चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लेते, उसमें उधर से ब्लेसिंग लेकर मामले को अफामत तफहीम से
संभाल लेते। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते। उनको इतना डर खौफ है, इंक्लूडिंग इफ्तिखार साहब अच्छा। जो 1973 के आइन की प्रचार करते हैं। और अभी मैं तो हैरान हूं कि बात हुई 73 के आइन की, 90 डेज में क्लियर है, 18वीं तरमीम के साथ सूबाई खुद मुख्तारी में ये चीज शामिल है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी ना। बुनियादी तौर पे मामले को अफाम तफहीम से होना चाहिए, लेकिन अफाम तफहीम तब होती है जब तमाम की छितरौल हो रही होती है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टी की छितरौल हो रही है, बाकी आराम से एंजॉय कर उसको सारी वोट मिल रही है, यही तो मसला है। सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मसला ये अदलिया है तो जब बदली इनकी है, छितरौल होगी साथ फिर ये बैठेंगे। जो गदर अदलिया ने मचा दिया है, साके जमहूरियत कब हुई? एक थोड़े ना, ना, साके जमहूरियत कब हुई? जर्नलिज्म जब में तमाम पॉलिटिकल यार, पार्टी छितरौल एक की हुए बात में देखो, थे, छितरौल एस्टेब्लिशमेंट के अच्छा खिलाफ हुई थी। ठीक यार, है, अब मसला ये है अदलिया के खिलाफ केसेस हो रहे हैं एक टीवी और प्रोग्राम में एक लफ्ज़ छितरौल 50 मुनासिब रुपए नहीं के है। स्टाम्प पे बाहर बैठा, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या है? उसने भी अदालत में पेश होना है। हो जाएगा। सिर्फ पेश होना, हो हाँ, जाएगा। वो हो जाएगा। हो जाएगा। इमरान खान लाजमी पेश हो जाएगा। सर, ये वो आपका हो जाएगा, खान- इमरान खान लाजमी। तो ये है बे असल इशू कहाँ से बात जिसकी शुरू तरफ, हुई, क्योंकि कहाँ हम चली? आइन को मानने क्या को तैयार हम नहीं। इनकी तरफ आ जाएं? बिल्कुल